हालांकि ये इमारत पूरी नहीं बन पाई और मनहूस करार दिया गया। सपनों की इमारत हुआ करती थी। ऊपर तक ये इमारत 4 खंड की नजर आ रही है। इतिहास में इसका नाम जो दर्ज है वो सतखंडा है। इस इमारत को सजाने और संवारने में नवाब मोहम्मद अली शाह ने कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उनकी इच्छा नहीं पूरी हो सकी और उनकी मृत्यु हो गई। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐसी इमारत दिखाने लाया हूं जो मनहूस कही जाती है। हम आपको सतखंडा दिखाने लाए हैं। हमारे पीछे जो इमारत दिख रही है इसे सतखंडा कहते हैं। अवध के बादशाह मोहम्मद अली शाह के सपनों की इमारत हुआ करती थी। हालांकि ये इमारत पूरी नहीं बन पाई और मनहूस करार दिया गया। क्यों इसको मनहूस करार दिया गया, सब कुछ हम आपको बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, करीब से इस इमारत को दिखाते हैं, इसके इतिहास और इसकी वास्तुकला से आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए इस इमारत के करीब और देखते हैं इस इमारत के इतिहास को। हम इमारत के थोड़ा सा और पास आए हैं तो हम आपको इस इमारत की वास्तुकला से सबसे पहले रूबरू कराना चाहते हैं। अगर आप नीचे से देखेंगे तो ऊपर तक ये इमारत 4 खंड की नज़र आ रही है। हालांकि इतिहास में इसका नाम जो दर्ज है वो सतखंडा है। सतखंडा क्यों कहा जाता था वो भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसकी बनावट को देखिए। इसकी खासियत क्या है कि ये हर खंड और हर इसका मंजिल जो है अपने आप में अलग है। अगर आप नीचे से देखेंगे ऊपर तक तो हर जगह आपको नई वास्तुशैली और नई कला आपको दिखाई देगी। हम और पास चलते हैं और करीब से इस इमारत की हर एक बारीकी को आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको नीचे का जो खंड है वो दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सामने आपको आर्च नज़र आ रही है, पूरी तरह से गोल है और उसके ऊपर लखौरी ईंटों की जो डिज़ाइनिंग की गई है बहुत ही शानदार है। लाल लखौरी ईंटों से इसका निर्माण कराया गया था। इस इमारत को सजाने और संवारने में नवाब मोहम्मद अली शाह ने कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी थी। अगर आप ऊपर का खंड देखेंगे, दूसरा खंड, तो देखेंगे यहाँ पर अलग तरह की आपको कोण नज़र आएगा, अलग तरह की आपको डिज़ाइन नज़र आएगी। अगर आप उसके ऊपर तीसरा खंड देखेंगे, यहाँ की मेहराब देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। इसका भी देखेंगे तो खंड और कोण पूरी तरह से अलग नज़र आता है। और उसके ऊपर आप जाएंगे, चौथी मंजिल पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल ये गोल हो गया है और इसकी मेहराब की डिज़ाइन और यहाँ पर भी कोण इसका बिल्कुल अलग हो गया है। यही खासियत है इस इमारत की कि हर खंड जो अलग कोण है, अलग डिज़ाइन का बना हुआ है। हम इस इमारत के और पास चलते हैं और इसके इतिहास से आपको रूबरू कराते हैं। क्यों इस इमारत को मनहूस कहा गया वो भी हम आपको बताते हैं। हम इस इमारत का और हिस्सा दिखाएं इससे पहले आपको इसके इतिहास से रूबरू कराना चाहते हैं। इस इमारत का निर्माण 1837 से 1842 के बीच में हुआ था। बादशाह मोहम्मद अली शाह की तमन्ना थी कि ये इमारत जो आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हो। इसमें आपको पीसा की मीनार का प्रभाव मिलेगा, इसमें आपको कुतुब मीनार का प्रभाव मिलेगा। इन सभी से प्रभावित होकर इस शानदार इमारत का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। ये ग्रीक और इस्लामी वास्तुशैली का एक बेहतरीन मिश्रण नज़र आएगा। मोहम्मद अली शाह की तमन्ना थी कि इस इमारत की सबसे बुलंदी पर से चढ़कर ये पूरे लखनऊ का नज़ारा देख सकें, इसीलिए इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा था। ऐसा कहा जाता है जब इस इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था तो नवाब मोहम्मद अली शाह बीमार हो गए और उन्होंने हुक्म दिया कि जल्दी से जल्दी इस इमारत की तामीर को पूरा किया जा सके, लेकिन उनकी इच्छा नहीं पूरी हो सकी और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय नवाबों के यहाँ एक दस्तूर हुआ करता था, अगर कोई इमारत कोई नवाब बनवा रहा है और उसके बनने से पहले ही उस नवाब की मौत हो जाती थी तो उस इमारत को मनहूस करार देके उसका निर्माण कार्य रोक दिया जाता था। यही इस इमारत के साथ भी हुआ। मोहम्मद अली शाह की मौत के बाद किसी ने भी इस इमारत को बनवाने का साहस नहीं किया, या आप यूँ कह सकते हैं कि इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अगर ये इमारत बन जाती तो आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होती। इतिहासकार रवि भट्ट अपनी किताब में लिखते हैं इसकी बनवाने की जो योजना थी वो 9 खंड की थी। कई इतिहासकारों का कहना है कि इसको 7 खंड का बनाया जाना था। ये एक हिस्ट्री की मिस्ट्री है कि ये सतखंडा था या 9 खंडा, लेकिन जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ 4 खंड में आज मौजूद है। हम आपको पास लेकर चलते हैं और इसकी वास्तुकला से रूबरू कराते हैं। कितने शानदार तरीके से लखौरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। लाल लखौरी ईंटों से इसको सजाया गया है और इसमें चूने का मसाला इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इन लखौरी ईंटों की बनावट देखें तो कितनी पतली, सीधी और सपाट नज़र आएगी।
अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ से हम आपको अंदर का थोड़ा सा दृश्य दिखाएं। अंदर आप देखें तो देखिए गोल मेहराब नज़र आ रही है, सामने एक कर्व वाली घूमती हुई सीढ़ी नज़र आ रही है। हालांकि गेट पे ताला बंद है और अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, वरना हम आपको अंदर ले जाके दिखाते, लेकिन ये इमारत हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। इसके चारों तरफ देखिए तो लोहे के गेट लगे हुए हैं, उसके ऊपर जो आर्च बनी है वहाँ पर भी बहुत ही सलीके से डिज़ाइन की गई है और इमारत बताती है कि अपने वक्त में अगर ये बन गई होती तो आज हिंदुस्तान की सबसे शानदार और बड़ी और ऊंची इमारत होती। हम आपको इधर से हम इस इमारत सतखंडे का जब दृश्य दिखाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर जो कार्निश लगी है उसके नीचे गोल घुमावदार डिज़ाइन की गई है। इधर का अगर आप देखेंगे दृश्य तो कितना खूबसूरत नज़र आएगा। आप यहाँ से देखें इस इमारत को तो नीचे से ऊपर तक देखिए कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। यही इसकी खासियत है, बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक इमारत आज भी यहाँ पर खामोश खड़ी है। और जब से इस इमारत का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक यहाँ पर आम लोगों के लिए इसको खोला नहीं गया है। इसका इस्तेमाल आज ईद का चांद या इस तरह के धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आम पब्लिक के लिए आज भी ये इमारत बंद है। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ के हुसैनाबाद में मौजूद सतखंडा दिखाया, इसकी वास्तुकला, इसके निर्माण से आपको रूबरू कराया। ये इमारत क्यों मनहूस कही गई उसके बारे में भी बताया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।